जम्मू क्लब में एलजी ने संत कुमार शर्मा की किताब इंडस वाटर ट्रीटी मिररिंग द फैक्ट्स का विमोचन किया। समारोह में पूर्व एडीजीपी अशोक भान भी मौजूद रहे। समारोह में एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम के फैसले की सराहना की है। कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने संत कुमार शर्मा को बधाई दी और कहा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। समारोह में संत कुमार शर्मा ने कहा, सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ थी, इसे रद्द करना ऐतिहासिक फैसला। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश का प्रदर्शन। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राज्य के दर्जे की मांग पर कांग्रेस का प्रदर्शन। श्रीनगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। रविंद्र शर्मा बोले, मोदी सरकार ने 6 सालों में कई बार किया राजत्व का वादा। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में सीआईके का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल की तलाश। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आतंक विरोधी अभियान में कई संदिग्धों पर कसा शिकंजा। 4 जिलों में जांच जारी। सीआईके और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जैश कमांडर अब्दुल्ला गाजी से जुड़े मॉड्यूल की तलाश। गांदरबल, पुलवामा, श्रीनगर और बडगांव में 10 जगहों पर सीआईके की छापेमारी। जैश नेटवर्क की जांच तेज। कठुआ में मलाड के जंगल में देखी गई संदिग्ध आतंकी गतिविधि। मलाड के जंगल में तलाशी अभियान जारी। कठुआ में मलाड के जंगल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बल हुए अलर्ट। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने जीएमसी डोडा पहुंचकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों का हालचाल जाना। परिजनों से भी मुलाकात की। सरूरी ने चिनाब घाटी में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। सरकार से टूटी सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की मांग की। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगल पांडे की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बताया, मां भारती का वीर सपूत। कहा, मंगल पांडे का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अमेरिका ने द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने पर अमेरिका की आलोचना की है। शहबाज सरकार का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ा रहा है। टीआरएफ पर अमेरिका के प्रतिबंध का चीन ने समर्थन किया और साथ ही चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। राजौरी में जेडईओ ऑफिस शिफ्टिंग पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। फिर से पुरानी जगह पर बहाली की मांग की। डीसी राजौरी ने संज्ञान लिया। ऑफिस को पुरानी जगह लाने का आदेश जारी किया। मेडर के मेन बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। व्यापारियों में दहशत। पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। हमारी रियासत हमारा हक अभियान का अंतिम चरण 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेगा कांग्रेस दल। संसद घेराव के लिए राहुल गांधी और 233 सांसदों का आईएनडीआईए गठबंधन को समर्थन। आर्य समाज ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर सम्मेलन किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नष्ट किया। राजौरी पुंछ को जोड़ने वाला मांझा कोट बाईपास पुल निर्माण के अंतिम चरण में बीआरओ ने पुल का निर्माण कार्य 2 साल पहले किया शुरू। स्थानीय लोगों ने दूरी कम होने पर खुशी जताई। बोले, यात्रा होगी आसान। पीडीपी नेता सैयद सज्जाद हुसैन ने एसबीआई सुंबुल शाखा में स्टाफ की कमी पर जताई चिंता। पूरे सोनावरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है ये बैंक शाखा। हुसैन ने तत्काल अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की मांग की। बांदीपुरा में ओबीसी समुदाय की अहम बैठक। विकास मुद्दों पर हुई चर्चा। बशारत हुसैन नजर ने सरकार के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। विकास कार्यों में तेजी लाने और सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की मांग। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जर्जर कोटली के पास बस पलटी। 14 यात्री घायल। उधमपुर से जम्मू जा रही थी बस। चालक का संतुलन बिगड़ने से हादसा। सभी घायल खतरे से बाहर। सुंबल के लोगों ने सेमी रिंग रोड निर्माण में घटिया मिट्टी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर निरीक्षण की मांग की। मेरा भारत बाइकर्स अभियान के तहत 26 महिला बाइकर्स उधमपुर पहुंची। करगिल विजय दिवस, ऑप्स सिंदूर और महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में करगिल के लिए रवाना। पीडीपी नेता वहीद परा ने जमीन रिकॉर्ड्स डिजिटलीकरण में उर्दू को हटाने का लगाया आरोप। कहा, ये सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि सांस्कृतिक विरासत मिटाने की कोशिश है, संविधान के खिलाफ है। अमरनाथ यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी जारी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 6335 श्रद्धालु रवाना। आज सुबह पहलगाम मार्ग से 3514 तीर्थयात्री तो वहीं बालटाल मार्ग से 2851 तीर्थयात्री रवाना।
स्टेटहुड के लिए पीएम को लेटर लिखने पर फारूक अब्दुल्ला ने की कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी की सराहना। कहा, राज्य का दर्जा हमारा अधिकार और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। पाकिस्तान में मुरीदिके के बहावलपुर शिफ्ट किया जा रहा है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को दी गई जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंधु में तबाह हुआ था लश्कर का मुख्यालय। मालपुर गांव में अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश नाकाम। तहसीलदार मोनिका शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया निर्माण। खेतों की जमीन पर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। तहसीलदार ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर रिपोर्टिंग के निर्देश दिए। भलेसा के बिस्टन मानधन मार्ग की खस्ता हालत से यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा। स्थानीयों ने सड़क निर्माण में तेजी की मांग की। अधूरी सड़क, जल निकासी और सुरक्षा दीवारों की कभी भी ग्रामीणों ने चिताई चिंता। अखनूर के जोड़ियां अस्पताल की हालत बेहद खराब। जनप्रतिनिधियों ने दौरा कर उठाई आवाज। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित शौर्य पराक्रम रैली जम्मू से हुई रवाना। 26 महिला बाइकर करगिल विजय दिवस तक लेह पहुंचेंगी। मेंढर के संघियोटे में भारी बारिश से भूस्खलन। एक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। एनएचपीसी किश्तवाड़ के पास आग लगने से यूनियन कार्यालय, 3 वाहन और कंप्यूटर दुकान जलकर खाक। आग के लपटों ने पास की गौशाला को भी पूरी तरह किया नष्ट। मेंढर के संघियोटे इलाके में भूस्खलन से एक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के कारण हुई इस घटना से स्थानीय लोग चिंतित। गुलमर्ग में अंजुमन उलमाए अहनाफ ने राजस्व अभिलेखों में उर्दू को अनिवार्य बनाने के फैसले का किया स्वागत। सरकार से उर्दू पढ़ाने और भाषा के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने का आग्रह किया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उर्दू को हटाने के कैट के फैसले पर साधा निशाना। बोली, उर्दू को हटाने का कैट का हालिया फैसला गलत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आईआईएम जम्मू में नए बेंचों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम समापन समारोह में लिया हिस्सा। छात्रों को संबोधित करके बोले, कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बदलाव हुआ। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद कर्क का बयान। बोले, लद्दाख को छठी सूची की सुरक्षा मिलनी चाहिए।